हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी लोग राशियों की बेस्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या राशि है, तो लास्ट में मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। शुरुआत में बताना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मेरे सामने सारे कार्ड्स होने चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पर मैं आपको सही से बता सकूँ कि आपके पर्सन की राशि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ क्या है। तो अगर आपको राशि बेस्ड ही देखना है तो आप लास्ट का शुरुआत में ही आप एंड के 2-3 मिनट में का पहले चेक कर लिया करो कि आपके पर्सन की राशि है या बर्थ डेट है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो फिर आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या थी, देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था आपके लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं लेट नाइट फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या थी। प्लीज गाइड। छुप छुप कर देख रहे हैं आपको, स्पाइंग की एनर्जी से। सो देर रात को इनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है मेमोरीज, लॉयल्टी, रेजिस्टेंस, ब्रोकन, ऑब्सेशन, रिजेक्शन, डिस्टेंस, ब्लफ, पॉसिबिलिटीज़। सो देर रात को ये क्या सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये है कि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी यादें इन पर बहुत ज़्यादा हावी रहने वाली हैं, इनके दिल दिमाग पर, इनके जहन पर कह लीजिए कि आपका कब्ज़ा रहेगा या आपका इम्पैक्ट बहुत गहरा रहेगा। जहाँ पर रात को ये आपके बारे में स्पाइंग, स्टॉकिंग बहुत करने वाले हैं। मेमोरीज़ के बॉटम ऑफ द डेक हमारा ऑफ सिक्योरिटी था, जहाँ पर कि एक इंसान छुप छुप कर देख रहा है। ये सामने नहीं आ रहे हैं, सामने आने से अभी थोड़ा रेसिस्ट कर रहे हैं खुद को, लेकिन आपके बारे में हर जानकारी इनको चाहिए। पल पल की खबर जैसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इनका रात्रि का यही रूटीन रहता, हो सकता है कि हमेशा ही इनको रात को आपके सोशल मीडिया को स्पाई करना है, आपके बारे में जानकारी रखनी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके से मिल रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कौन आपको लाइक कर रहे हैं, आप किसका रिप्लाई कर रहे हो। हर चीज़ पर इनकी नज़रें जैसे रोज़ रात को रहती हैं कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस तो करने वाले हैं। रात को कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आपसे बात कर लें, कहीं ना कहीं मन तो करेगा लेकिन खुद को रेजिस्ट करते नज़र आ रहे हैं। या सीक्रेट एडमायरर भी है, टिमिड है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं रात को। जहाँ पर ये चाहेंगे तो सही आपसे मिलना, लेकिन कुछ तो चीज़ें इन्होंने गलत कर दी हैं। किसी तरह के झगड़े, किसी तरह का धोखा इन्होंने आपको दिया है, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ आए हों आपके रिश्ते में, या इन्होंने कुछ आपके ऊपर गलत लांछन, गलत इल्ज़ाम, ब्लेम लगा दिए हों। कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी तरह का झगड़ा या कुछ कॉम्प्लिकेट हुई हैं चीज़ें, फ़ाइट हुई है किसी तरह की, जिसके बाद और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ ज़्यादा ही ओवर अग्रेसिव हो गए हों, या कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सही प्रूव करने में इन्होंने अपनी पूरी एनर्जीज़, पूरी ताकत लगा दी उस समय कि आप गलत हो, ये सही है, साबित करने में इन्होंने जो भी चीज़ें की है ना, जहाँ पर ये जानते थे कि गलती आपकी नहीं है, फिर भी इन्होंने जो चीज़ें की हैं, अब आपका सामना कैसे करें। तो अब ये
आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं क्योंकि आपसे अटैच्ड बहुत ज़्यादा है, आपके लिए एडिक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपको एडमायर बहुत करते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, जिस तरह से आप डिवोटेड रहे हो, जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, जो लॉयल्टी रही है आपकी, डेडिकेशन रहा है, तो ये आपको भुला नहीं सकते। वो जो इम्पैक्ट है इन पर उन चीज़ों का आपके साथ का, तो ये आपको खो नहीं सकते। आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव एनर्जीज़ हैं इनकी, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव हैं और कंट्रोलिंग भी पर्सन हो सकते हैं। लेकिन रात को वही रहेगा इनका कि जहाँ पर ये आप पर नज़रें तो पूरी रखेंगे, लेकिन फेस कैसे करें, एक डर है, एक फियर रहेगा जिससे ये घिरे रहेंगे। दिल में तकलीफ़ बहुत नज़र आ रही है रात को ब्रोकन की एनर्जी से। कहीं ना कहीं दिल काफ़ी ज़्यादा दुखने वाला है, काफ़ी पेन से गुजरने वाले हैं, पेनफुल एनर्जीज़ रहेंगी जहाँ इन्हें लगेगा कि मैंने इतना कुछ क्यों कह दिया, मैंने इतना कुछ क्यों कॉम्प्लिकेट कर दी चीज़ें, इतनी ऐसी सिचुएशन को इतना ज़्यादा क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन क्यों ले आई कि अब सामने जाने में भी मेरे को डर लग रहा है, फेस करने में की हिम्मत नहीं हो रही। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने इमोशंस को रात को काफ़ी सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा रहेंगी, स्पाइंग सॉलिड वे में करेंगे, या आपकी फ़ोटोज़ या आपके पुराने मैसेजेस, आपसे जुड़ी जो मेमोरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, उन्हें रीड करेंगे, उन्हें आपकी तस्वीरों को बहुत देर तक निहार सकते हैं कि देखते रहें, या जो आप लोगों की यादें हैं उन यादों में बहुत ज़्यादा जिए रात को। और वही चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी देंगी कि क्यों इतना कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। रिश्ता जो बिखर गया है, जिस भी तरह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं कुछ तो धोखा इन्होंने किया है, और हो सकता है ब्लॉक किया हुआ हो सकता है डिस्टेंस बना लिया हो, झूठ बोल दिया हो, घोस्ट कर दिया हो, कहीं ना कहीं किसी तरह की चीटिंग इनकी तरफ से रही है, इनके कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। तो रात को वही एक अलग सा डर इनको घेरने वाला है, एक इरेशनल सा फियर घेरने वाला है कि पता नहीं आप इनके लिए इंतज़ार करोगे या नहीं करोगे। तो ये ऑब्सेशन रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, और लेकिन डर भी है साथ में। तो एक कंफ्यूज सी एनर्जीज में रहेंगे जहाँ पर ये जानना सब कुछ चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या है, कंट्रोल भी आप पर पूरा रखना चाहते हैं, मिस भी आपको बहुत करते हैं, आपको खोना भी नहीं है, किसी और के साथ आपको देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक मास्क के साथ हैं, छुपे हुए हैं। हो सकता है परिवार अगेंस्ट हो, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हों, या परिवार वालों ने कुछ पाबंदियां, कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हों, या आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो कि ये किसी हायर अथॉरिटी पर हैं, कुछ ऐसा हो कि इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, कि कुछ चीज़ों के कारण ये एक मास्क के साथ आपके सामने हमेशा खुद को प्रेजेंट किया, कभी भी उतना इमोशनली वल्नरेबल सामने आपके दिखाया नहीं है कि जितना इमोशनली कनेक्टेड है, या आपके लिए जितना इनके दिल में आपसे दूरियों का दर्द है, तकलीफ़ है, वो जैसे ये छुपाते आए हैं। तो धोखे का रीज़न कुछ ना कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं, या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जहाँ पर और फेस नहीं इसलिए भी कर पा रहे क्योंकि आपने जितना डेडिकेशन दिखाया है, आप जो इन्होंने धोखा दिया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। ये भी पूरी तरह से जानते हैं कि जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है आपके साथ। जो सेपरेशन में आप आए हो, जिस तरह से आपका विश्वास तोड़ा है इन्होंने, जिस तरह से आपको सफरिंग दी है, आपका दिल तोड़ा है, जिस भी तरह से आपको डैमेज किया है, तो ये अभी उतनी हिम्मत नहीं ला पा रहे कि आपको फेस कर सकें। और एक रिजेक्शन का भी डर लग रहा है ना कि कहीं अब आप इनको बिल्कुल ही ना पूछो, आप इनसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लो। तो वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, भापना चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस हों, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा समय ले रहे हैं ताकि कुछ रास्ते निकाल सके, कुछ ज़रिए ढूंढ सके जहाँ ये आपसे रिकनेक्ट कर सके, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका गुस्सा भी शांत हो जाए, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप में भी थोड़ा सा आप इनके लिए वापस से सॉफ्ट या थोड़े नरम पड़ जाओ। तो उस तरह की एनर्जीज़ में रात को रहने वाले। तो यादें आप ही की हैं, ऑब्सेशन आप ही के लिए है, लेकिन हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है, और इन्होंने जो भी मैनिपुलेशन किया है, जिस भी तरह का मैनिपुलेशन इन्होंने किया है, जानते हैं कि ये गलत थे। और अगर इन्होंने आप पर किसी तरह के ब्लेम्स लगाए हैं, किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए, तो ये जानते हैं कि वो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं आप पर, बहुत कुछ गलत कर दिया है आपके साथ।
तो रात को तो ये इसी सोच विचार में बहुत रहेंगे, जहाँ मन तो करेगा आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन फिर भी रेजिस्ट करेंगे। आपके लिए ही एक डीप अटैचमेंट ये महसूस करेंगे, मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, लेकिन फिर भी अप्रोच करने से डरेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ में ये रात को रहने वाले हैं, जहाँ पर एक अंतर्द्वंद है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड या दिल दिमाग में एक जंग वाली एनर्जीज़ रहेंगी, और एक फियर से करेज की तरफ कैसे आएँ, जो भी इरेशनल सी थॉट प्रोसेसेस हैं, फियर है, जिन चीज़ों से ये अपने आप को घेर कर रख रहे हैं इस समय, उनसे कैसे बाहर निकले, आपका सामना कैसे करें। मेन वो है कि आपका सामना करने की इनमें करेंटली हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एट फॉल्ट नहीं थे, आप गलत नहीं थे, आप लॉयल थे, और जो गलतियां रहीं, जो स्टूपिडिटीज़ रहीं, जो मैनिपुलेशन रहा, जो भी चीज़ें रहीं, वो इनकी तरफ से रहीं। ना आपने प्यार में कमी रखी, ना आपने साथ में कमी दी, हर जगह आपने इनका हर लेवल पर साथ दिया है। तो रात को इसी सोच विचार अंतर्द्वंद में बहुत ज़्यादा रहेंगे, जहाँ ये मिलना तो चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डर के कारण छुप छुप कर आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें रखेंगे कि कब कैसे आपसे रिकनेक्ट करें, क्या करें। तो इस तरह की एनर्जीज में ये रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फ्लक्चुएशंस रहेंगी, दिल दिमाग में सिचुएशंस के बारे में ओवर थिंकिंग, बाकी लोगों के बारे में, आपके बारे में, आपको अप्रोच किया तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करोगे, आप बहुत गुस्सा करोगे, या आप प्यार से चीज़ों को बैलेंस करोगे, जैसे हमेशा आप इन्हें समझ के लेते हो। तो बहुत ही एक अंतर्द्वंद से गुजरने वाले हैं रात को, और 5 आवर्स एंड 5 डेज़ इनके लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और आपके लिए भी। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है? TQZVSELTBHWRPDUMGKYIF, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई पहले करेंगे, राशियां मैं सबसे आखिर में बताती हूँ। सो लास्ट में सबसे जिसको राशियां सबसे पहले देखनी है, वो लास्ट के 2-3 मिनट पहले देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा आपकी राशि है नहीं, क्योंकि जब तक कार्ड्स पूरे स्प्रेड नहीं कर लूँगी मैं आपको कोई भी ऐसे राशि नहीं बता सकती। पूरा जब स्प्रेड होते हैं कार्ड्स, उसके बाद मुझे पता रहता है कि क्या क्या आपको राशियाँ बतानी है। तो जिसको अभी देखना है कि उसकी राशि कौन सी है, लास्ट एंड तक नहीं देखना वीडियो, तो आप प्लीज़ लास्ट के 2-3 मिनट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी राशि क्या है। उसके हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स ना देखकर आप राशि बेस्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। मेमोरीज प्लीज़ गाइड करें। आपका साथ बहुत ज़्यादा याद आने वाला है रात को, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, पोजेसिव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी करंट ऑरा, करंट एनर्जीज़ इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी करने वाले हैं। जिस भी तरह से आप इस समय हो, जिस भी बैलेंस में हो, या जिस तरह की आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं उस तरह के साथ से, उस तरह की आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ही हमेशा से अट्रैक्टेड रहें। तो रात को भी कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने वाली हैं। जिस तरह से आप लॉयल रहे हो, जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, जिस तरह से आपने इनके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट किया है, एक स्थिरता लाए हो, वो सब चीज़ें इन्हें याद आने वाली हैं। और बहुत ज़्यादा आप भी इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत उन बातों को भी बहुत मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है, आपको अपने पास संभाल कर रख लेना है। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा ही कैजुअल वे में आपके साथ डील करते रहे हैं, लेकिन अभी की एनर्जीज ऐसी हैं, रात को भी वही महसूस करने वाली, जहाँ पर इन्हें आपके साथ एक स्टेबल भविष्य दिखता नज़र आ रहा है, एक सिक्योर स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस चीज़ को ये महसूस करने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अधूरा, बहुत खाली, बहुत ही
वीक महसूस करते होंगे, बहुत ज़्यादा ही एक खालीपन इन्हें घेरे रहता होगा। जब आप होते होगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस, स्टेबल, पॉजिटिव माइंडसेट रहता होगा, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को से बहुत डीपली कनेक्टेड हो सकते हो, एक दूसरे को बहुत गहराई से समझ पाते हो, डीपली अंडरस्टैंड करते हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी, बहुत ही डीप इमोशंस आप लोगों ने एक्सचेंज किए हो सकते हैं। तो वो बातें इन्हें बहुत याद आने वाली है रात को। लॉयल्टी, आप इनकी दुनिया हो, और जो दूरियां आ रही हैं इन्हें बहुत परेशान कर रही थी। कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आ गया है, कहीं जहां आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही, जहां पर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आपको देख पाते हैं, तो आकर्षण तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन ये जो दूरियां हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा रात को बेचैन करने वाली है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, जो डिस्टेंस है उसे ख़त्म करना चाहेंगे, जो भी सेपरेशन का लूप है, साइकिल है, उससे इस रिश्ते को बाहर लाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत रेस्टलेस रहने वाले हैं रात को ना, जहाँ पर ये चाहेंगे कि किसी तरह से कुछ जल्दी से कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो पार कर जाएं, या जो फियर है उन फियर से बाहर निकल सकें, जिन भी लोगों का डर है, दबाव है, उससे बाहर निकल सकें, आपको कम्युनिकेट कर सकें, आपसे कनेक्ट कर सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, या आपके साथ कंप्लीशन में आ सकें। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने इस रिश्ते को जो इम्बैलेंस में डाल दिया है ना, वो चीज़ें ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा रोक रही हैं आपकी तरफ बढ़ने से। जो इन्होंने इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है, जो भी इन्होंने हमेशा आपकी मासूमियत के साथ साथ आपके एफ़र्ट्स का गलत फ़ायदा उठाया है, लीनियंस का गलत फ़ायदा उठाया, कि जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ में एडजस्ट कर जाना, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना, इनके मन की होने था ना, अपने आप को साइडलाइन अगर आप हो भी रहे हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि एक इम्बैलेंस में इनकी वजह से ही ये रिश्ता आ गया है, और अब ये कैसे बैलेंस क्रिएट करें। तो एक रेजिस्टेंस की एनर्जी से, जहाँ पर ये छुप छुप कर तो आपको देख रहे हैं, लेकिन और जानते भी हैं कि हाँ, एक इम्बैलेंस जो आया है वो इनकी वजह से ही आया है, इनके ही कुछ एक्शंस रहे हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स रहे हैं जिसके कारण ये रिश्ता इम्बैलेंस में चला गया, स्टक एनर्जीज में चला गया। तो रात को भी इन्हें लगेगा कि किसी तरह से बैलेंस आए, किसी तरह से सिचुएशन का कंट्रोल ये वापस ले सकें, जो अब तक ये एक इम्बैलेंस में इस रिश्ते को डील करते आए, तो कहीं एक बैलेंस क्रिएट कर सके। जो अभी तक अनफेयर रहे हैं आपके साथ, जो भी इनजस्टिस कर दिया है, बायस्ड रहे हैं बहुत ज़्यादा बाकी लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय करना है, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है, क्योंकि रात को यही महसूस करने वाले हैं कि आप इनकी दुनिया हो, आपके बिना बहुत रुकी हुई सी, थमी हुई सी ज़िंदगी है जैसे। ब्रोकन, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ पर दिल टूटा है, पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स के साथ ब्रोकन है, तो कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, कहीं ना कहीं चीटेड, बीट्रेड महसूस किया है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अपना मान रहे थे, जिन लोगों के लिए एफ़र्ट्स पे एफ़र्ट्स डाल रहे थे, आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बाकी लोगों की तरफ ही इनका झुकाव था, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे, रुझान उन्हीं की तरफ था। तो कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है। जिस चीज़ का दर्द, जिसकी चीज़ की तकलीफ़ उभर कर आने वाली है रात को, जहाँ पर आपकी यादें ही जैसे इनके लिए सुकून होगा, जहाँ आपकी यादों को याद करके आपको मिस करने वाले, और आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन, आपका अनकंडीशनल लव, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इन पर हावी रहने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन्हें जहाँ पर ये वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पर इन्हें धोखा मिला है। किसी तरह के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये खुद को जैसे अब प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज़ में खुद को डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं इनके आसपास। ऑब्सेशन क्या है ये? ऑब्सेशन कहीं ना कहीं आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं। अभी तक ये जो खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, परिवार, समाज, सोसाइटल नॉर्म्स, किसी और रीजंस के कारण,
तो अब ये खुद को और रेजिस्ट नहीं करना चाहते, अब आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे थे कि जहाँ पर ये इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए तैयार है। जिस भी डर में है उस डर से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। रिजेक्शन, कहीं ना कहीं बहुत रूड रहे होंगे, बहुत एरोगेंट रहे होंगे, बहुत स्टबन रहे होंगे, जहाँ पर जो भी डिफरेंसेस हैं वो इनके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं पास्ट में, जिसके चलते इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज इन्होंने लगा कर रखी हूँ हमेशा से ही, और बहुत ज़्यादा ही इगोइस्टिक रहे हो, बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हो हमेशा, इन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने रिजेक्ट किया है, जिस तरह से इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है, इनकी लाइफ में भी तबाही मची हुई है। टावर है, डेथ है, जस्टिस कर्मा का कार्ड है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, वही इन्हें यहाँ पर ब्रोकन है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। तो कहीं ना कहीं इनको भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, सेम तरह की सफरिंग से गुजरना पड़ रहा है। इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस ये करेंटली फेस कर रहे हैं इस समय। जो भी ईगो था, जो एटीट्यूड था, जिस भी तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का अब भुगतान करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है, फिर मैं राशियाँ बताऊंगी। फैमिली के अगेंस्ट इनको आना पड़ेगा आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तो किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं आने वाले समय में। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, सफरिंग से गुजरेंगे, एक गिल्ट की एनर्जी से गुजरेंगे, जहाँ पर इन्हें काफ़ी डिसअपॉइंटेड से नज़र आ रहे हैं कि इन्हीं की गलतियों के कारण चीज़ें खराब हुई। आने वाले समय में ये आपके लिए लोगों से लड़ जाने वाले माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। द स्टार है, साथ में स्ट्रेंथ है। तो अब तक जो करेज नहीं रही है आपके लिए, वो करेज के साथ ही इस रिश्ते को हील करने के लिए जैसे तैयार होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, और जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी मैनिपुलेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उससे इस रिश्ते को बाहर निकालेंगे। आपकी वैल्यू भी समझ आने वाली है, आपकी वर्थ समझ आने वाली है कि हाँ, आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते थे, और आप कितने सपोर्टिव रहे हो, किस तरह से आपने इनको हमेशा हील किया है, सपोर्ट किया है, साथ दिया है। तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, विशेस फुलफिल होती नज़र आ रही हैं, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह भी नज़र आ रही है, जहाँ ये किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हद को पार करने को तैयार होंगे, या लवर्स भी है। कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होती नज़र आ रही है। चाहे करेंटली जो भी सिचुएशन हो, या जो भी डर से डील कर रहे हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ आ गई हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, सारी की सारी राशियां हैं। जो स्ट्रांगली आई है वो है हमारे पास वर्गो, कन्या राशि, एरीज, मेष राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर क्या रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 333 आया है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग रही हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में हो सकता है कि हो, और 333 आप लोगों को दिख रहा हो सकता है। एंड पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, रहा हो। और अगर बर्थ डेट की बात करें आपके पर्सन की, तो यहाँ पर है 13/4/22, 21/3/12, 30, 6/15/24, 4 तो बता दिया ना, हाँ 3 भी बता दिया, 9/18/27, 17/8/26, 5/14/23। और कोई है नहीं, यही है। मंथ की अगर बात करें, बर्थ मंथ आपके पर्सन के, तो यहाँ पर अप्रैल है, मार्च, दिसंबर, जून, सितंबर, अगस्त, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।